गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आ जाइए सभी। देखिए दोस्त, हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपके परसेंटेज, जो कि हमारे मैथ्स की ये समझो कि जान है, एक गणित की ये है ना। तो आज से हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं आपका, हम इसे बहुत अच्छे तरीके से आपके मैथ्स को ख़त्म कर लेंगे। पहले आपका अर्थमेटिक मैथ्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद में हम एडवांस मैथ को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, हम जो आपकी चलेंगे वो किस प्रकार से चलेंगे आपकी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आपके परसेंटेज में जितने भी आपके टाइप हैं, है ना, और उन टाइपों से जितने प्रकार के आपके प्रश्न बनते हैं, हम एक प्रकार का एक प्रश्न लेंगे, यानी कि एक टाइप का एक प्रश्न लेंगे, है ना। और जो प्रश्नों की संख्या है कम से कम 100 के करीब होने वाली है, यानी कि सारे के सारे हम टाइपों को अगर पढ़ेंगे तो कम से कम हमारे टाइप बैठेंगे 100, है ना। तो 100 टाइपों को हम यानी कि 100 क्वेश्चनों में ख़त्म करने वाले, और इससे बेस्ट रिवीजन या फिर बेस्ट तरीका आपका कहीं भी नहीं मिल सकता आपको, है ना। क्यों, मैं आपको बता ही देता हूँ क्यों। कि देखो, लोग, मैं वो चीज़ नहीं करूँगा कि यानी कि मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी लिए बिल्कुल भी वो नहीं है। यानी कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा, है ना। मैं बस आपको एक तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें क्या करना है। आपके 80 से 100 प्रश्नों के टाइप है ना, उनको डिटेल्स में यानी कि बहुत अच्छे तरीके से एकदम कंसेप्ट के साथ में बहुत अच्छे तरीके से हम खत्म करेंगे अच्छे से, ताकि जिंदगी में आपको कभी भी मैथ्स पढ़ने की जरूरत ना पड़े एक बार में। अगर आपका एग्जाम्स नज़दीक है तो आप उन 100 प्रश्नों को लगा करके चले जाना। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, बस, है ना, आप 100% स्कोर करके आओगे। ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ दोस्त, है ना। क्योंकि कुछ तरीके होते हैं सिलेक्शन के भी। अब ऐसे नहीं होता कि आप लगे जा रहे हो, आपको पता है ही नहीं कि हमारा टाइप छूट रहा है या नहीं भी छूट रहा। तो ये चीज़ हमें सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाती है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना, कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। क्योंकि मैंने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स पास किए हैं, मुझे पता है चीज़ें कि किस प्रकार से बच्चे कमी करते हैं अपने अंदर। तो सारी चीज़ें हम आगे क्लास में करेंगे, है ना। तो आ जाइए, देखिए, पहले मैं आपको बेस बताऊंगा, यानी कि कंसेप्ट बताऊंगा कि क्या क्या हमें चीज़ें हैं वो मौजूद करनी है अपने लिए, ताकि आगे आने वाली जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ना हो आपको, है ना। तो चलिए देखिए, परसेंटेज में हमारा कुछ फ्रैक्शन होती हैं, है ना। परसेंटेज में हमारी कुछ फ्रैक्शन होती हैं, वो हम देखेंगे। देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये हमारा एक है ना, ये हमारा एक है। ये कितने के बराबर है बताइए आप। ये जो एक है हमारा, ये हमारा 100% के बराबर है। क्या यहाँ तक आपको ये पता चीज़ समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ आपको ये? क्यों? अगर आज की क्लास आपने नहीं देखी, है ना, तो परसेंटेज जो आपका चैप्टर है फिर वो पूरी टाइपों में थोड़ा सा दिक्कत देगा। इसीलिए मैं आपको ये बोलता हूँ कि आज की क्लास को प्लीज़ बहुत अच्छे तरीके से देखना, है ना। मैंने क्या बताया आपको कि जो एक है ये हमारा 100% के बराबर होता है। बस इतना आपको समझ में आया कि नहीं? चलिए, अब मैंने बोला कि ये दो है, तो ये कितने परसेंट के बराबर होगा बताइए आप। जब एक है वो 100% के बराबर है, तो हमारा ये दो है, ये 200% के बराबर होगा। तीन है हमारा 300% के बराबर होगा। चार है हमारा 400% के बराबर होगा। तो बस मैंने ये चीज़ आपको बताई, है ना। चलिए, अब देखो मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको, वो चीज़ आपको देखनी है। देखिए, अब आप, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस एक की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, सॉरी, एक की जो परसेंटेज वैल्यू है, मैंने आपको 100% बोली, है ना। तो इस 1/2 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या होगी बताइए आप, बताइए। तो देखो, अगर हमें प्रतिशत निकालना है, ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गई, है ना। अब हम भिन्न से परसेंटेज निकालेंगे। अब देखो, एक हम भिन्न से, ये हमारी 1/1 हो गया, ये हमारी 1/2 हो गया, ये हमारी क्या हो गई, आपको दिख रहा होगा, ये हमारी भिन्न हो गई,
है ना, उससे हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, है ना। तो देखो, अगर हमें परसेंटेज निकालना है भिन्न से, अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, 100 का गुणा करना होगा। तो एक से ये कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा, तो 100% आ गया। अगला हमारा मैंने लिखा है 1/2 भिन्न है हमारी, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, तो इसे 2 को हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 50 बार कटेगा। तो हमारा ये कितना हो गया बताइए, 50% हो गया। अगला जो आता है हमारा 1/3, 1/3 को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है, ये हमारी भिन्न है 1/3, अगर इसको हमें परसेंटेज में बदलना है तो हम हमेशा 100 का गुणा करते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो 1/3 को अगर 100% परसेंट में बदलेंगे हम तो 100 का गुणा करेंगे, तो इस 3 से हमारा ये 100 कट जाएगा, तो ये कितनी बार कटेगा बताइए आप। तो 33.33% या 33 सही 1/3%। कैसे, 3 तिया 9, 1 बची, 3 तिया 9, अब इसमें भी 1 बची, तो 1/3। तो यही चीज मैंने आपको बोली। तो देखो 1/3 इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है, आपको दोनों ही याद रखनी है, 33.33 और 33 सही 1/3, क्योंकि 1/3 का मान कितना होता है बताइए आप, बताइए अभी बताया मैंने, 33 सही 1/3 होता है ना। तो ये चीज़ है। देखो अब आप अगला जो आता है हमारा वो कौन सा आता है, 1/4। 1/4 हमारी परसेंट में बदलनी है, जो भिन्न है 1/4 वो परसेंट में बदलनी है, तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो कितना बना, 25% बना, है ना। तो ये हमारा कितना बन गया दोस्त, 25% बन गया। अगला आता है हमारा 1/5। अब 1/5 आ गई ये फ्रैक्शन वैल्यू, 1/5 की फ्रैक्शन वैल्यू को हम अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो 5 का हम इसमें भाग देंगे, 5 दूना 10 और ये 0 हो जाएगी हमारी, तो 20% हो गया हमारा। तो 1/5 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी होगी, 20% हो गया। क्या यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई दोस्त, बताइए, क्या आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, है ना। चलिए अब आते हैं हम अगली पे। देखो मुझे तो सारी परसेंटेज याद हैं इसलिए, है ना। देखिए आप देखिए, तो अब यहाँ से हम आगे चलेंगे, है ना। ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा, है ना, कि हम कैसे निकालते हैं परसेंटेज को। अगला जो आता है हमारा वो कौन सा है, देखिए आप, अगली जो मैंने 1/6 आएगा। अब रुकिए थोड़ा सा, 1/6 आएगा। अब तो 1/6, अब 1/6 की हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंट निकालना है हमें, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो 100 एकम 100, है ना, तो 100/6, तो इसको अगर हम भाग देंगे तो 6 एकम 6। अब यहाँ पे कितना बचा हमारा, 4 बचा, है ना। तो 6 नाम छकनक 36, है ना। और ये कितना हो जाएगा हमारा, बताइए आप, बताइए, ये 4/6। अब इसको 2 से और काटेंगे तो 2/3, तो यहाँ से निकल के आई हमारी 16 सही 2/3%, है ना। या फिर अब इस ये जो 16 से 2/3 है हमारी, है ना, इसको हम 16.66% भी लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ आपको पता चला। अब इसको कैसे क्यों लिखेंगे, तो देखो 2/3, है ना, ये 2/3 है,
अगर हम इसको भी निकाल लेंगे तो 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज में, तो इस ये कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा, ये 200 बट्टा में 3 हो जाएगा। तो 200 को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 ये हो जाएगा 3×18 ये ऐसे करके आता है आपका, है ना। तो 0.66 ये इस प्रकार आता है। चलिए, तो 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू है एक होगी हमारी 16.66 या फिर 16.2/3%, है ना। दोनों ही आपको याद रखना है। अगली जो आती है हमारी 1/7 आता है। 1/7 अब आपको समझ में आ गया कि हमें परसेंटेज कैसे निकालनी है ना। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज हमें कैसे निकालनी है, तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 1/7 अब मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ आपको, है ना। जो इम्पोर्टेंट परसेंटेज है जो आपको याद होनी चाहिए वो उन सभी को मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। तो 1/7 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है हमारी 14.28, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। 14.28 यहाँ पे 14.2/3%, सॉरी 2/7%, है ना। देखिए 2/7%। चलिए, अगला जो आता है हमारा 1/8 आता है। अब मैंने आपको बता दिया कि परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 100 का गुणा करेंगे। अगर हमें देखो, अगर हमें फ्रैक्शन से यानी कि भिन्न से, अगर हमें भिन्न से परसेंट निकालना है तो हमेशा हम 100 का गुणा करते हैं, है ना। बस इतना याद रख लेना है आपको। चलिए, 1/8 की जो परसेंटेज होती है वो कितनी होती है हमारी, तो 12.5%। 1/9 की जो परसेंटेज होती है, 1/9 को परसेंटेज में हम अगर बदलेंगे तो वो कितनी होगी 11.11%, यानी 11.11%, या फिर 11 सही 1/9%। अगली जो है हमारी 1/10। अब 1/10 को आपको सिंपली आपको पता ही होगा कि ये 10% होगा, है ना। चलिए, है ना, ये चीज़ आपको पता चल ही गई होगी कि कैसे निकालते हैं हम। चलिए, अगला है हमारा, देखिए इम्पोर्टेंट जो है चीज़ें वो आपको मैं करवा रहा हूँ। अगले पेज पे देखते हैं, है ना। अगले पेज पे 10 तक होगी हमारी। अब आता है हमारा 1/11। देखिए 1/11। अब 1/11 को हम परसेंटेज में निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारा 9.09%, या फिर 9 सही 1/11%। अगला जो आएगा हमारा 1/12। 1/12 का मान होता है हमारा परसेंट में 8.33%, या फिर 8 सही 1/33%। आपको ये चीज़ें एक निकालनी है। देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, 1/12 है, 100 का इसमें गुणा कर देंगे भाई। मैंने अभी आपको वो बोला था ना, अगर भिन्न को अगर हमें परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करते हैं। तो 1/12 में 100 का गुणा करेंगे तो इसमें एक में गुणा ये करेंगे तो 100/12 हो गया ये। अब इसमें 12 का भाग देंगे 100 में, तो इस प्रकार निकल के आता है ये। 1/13, 1/13 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमारी कितनी है बताइए, तो 7.69%, या फिर 7 सही 9/13%। अगली है हमारी 1/14, बहुत इंपॉर्टेंट आपका, है ना। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है हमारी 7.14% होती है, या फिर 7 सही 1/7% होती है। अगली है हमारी 1/15। 1/15 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी बताइए आप, तो 6.66%, या फिर 6 सही 2/3%। अब आता है हमारा अगला जो आता है वो कौन सा आता है बताइए आप, बताइए अगला जो आता है वो कौन सा आता है 1/16। 1/16, 1/16%, 1/16 का परसेंटेज में अगर हमें निकालना है तो 1/16 को 6.25 हो गया, यानी कि 6.25% हो जाएगा। उसकी जो परसेंटेज वैल्यू दूसरी है वो कौन सी होगी, तो 6 सही 1/4%। अगला है हमारा 1/17। ये चीज़ आपको याद रख लेनी है ना, याद होनी ही चाहिए ये चीज़ें। चलिए देखिए 1/17 है वो, उसका जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है
5.88% या फिर 5 सही आपका 15/17%। अगला होता है 1/18। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 5.55% या फिर 5 सही 5/9%, है ना। 1/19 इसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है 5.26% या फिर 5 सही 5/19%। ये आपको याद रख लेना है, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, है ना। अगली है मोस्ट इम्पोर्टेंट 1/20। इसकी जो परसेंटेज वैल्यू है वो होती है हमारी 5%, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए चलिए दोस्त, अगर देखो, अब आपको ये निकालना तो आ ही गया, है ना। अगर मैं आपसे बोलूं कि परसेंटेज निकालना है इतनी कि 1/18 की परसेंटेज निकालना है, तो क्या करोगे आप, झट से 1/18 गुणा में 100। परसेंटेज के लिए मैंने क्या बोला था कि 100 का भाग देते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 100/18। अब इसमें भाग देंगे तो इस प्रकार से 5.55% या फिर 5 से 5/9% निकल के आता है हमारा। चलिए अगला जो आता है, अब देखो अगला, चलो जो मोस्ट हैं हम उसको देखते हैं, है ना। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं आपकी उनको देखते हैं। चलिए देखिए मोस्ट एक है आपकी, चलिए 1/25, 1/25% की 1/25 की परसेंटेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4%। कैसे हो जाएगी, 1/25 है, परसेंटेज निकालना है हमें तो 100 का भाग गुणा कर देंगे तो 25 से ये 4 बार जाएगा, 4%, है ना। निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अब आएगा हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक है ये 1/40 की परसेंटेज वैल्यू होती है 2.5%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए अब आपके पास में कोई भी भिन्न आ जाए, कोई भी भिन्न, है ना। अब आप उसको कैसे निकालोगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे निकालोगे। ये तो हमारी हो गई इतनी तो आपको याद रख लेनी है। अब देखो दिमाग से निकालना है, जैसे कि ये आप, चलो इसी का मैं बता देता हूँ आपको, है ना। देखिए 3/8 की भिन्न की परसेंटेज वैल्यू अगर आपको निकालनी है वो कितनी है बताइए आप। तो 3/8 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो कितनी होगी, बताइए बताइए आप। तो कैसे बताओगे, तो ऐसे बताओगे। देखो मैंने क्या बताया था, एक तो तरीका ये है कि 3/8 गुणे में 100, तो इस ये हमारा कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको हम 4 से इसको काट लो आप, 4 दूना 8 और 4 से इसको काट लो, 4 7 28 और यहाँ पे ये 2 बचेगा, 4 पंजे 20, है ना। अब इस 2 को 2 से 75 को और काट लो तो ये हमारा कितना बचेगा बताइए बताइए। तो 37.5 बचेगा, ये हमारा 37.5% आ गया। तो एक तो ये तरीका है हमारा 37.5%, ये तो है हमारा नॉर्मल तरीका, जिससे कि आपको दुनिया की कोई भी फ्रैक्शन आ जाए, भिन्न आ जाए, उसको आप परसेंटेज में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और अब समझो एक होती है दिमाग से खेलने वाली परसेंटेज, वो कौन सी होती है, वो होती है कि उसको हम बिना पेन उठाए करेंगे, वो होगी। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको ये दिख रहा है 8, है ना। कुछ नहीं देखना आपको, ऊपर कितना भी अंक को कुछ नहीं देखना, नीचे देखना है पहले कि नीचे कितना है। तो 8 है तो ये परसेंटेज आपकी 1/8 से 8 से शुरू होगी, है ना। अगर ऊपर होता आपका, जैसे मान लो 3/14, है ना, 3/14 अगर ऊपर होता तो मैं बोलता आपकी कि ये जो भिन्न है, अगर इसकी परसेंटेज निकालनी हमें डायरेक्ट, मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसका जो है ये पहले शुरुआत होगी 1/14 से, फिर 2/14 आएगी, तब 3/14 आएगी, है ना। तो यानी कि शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1/14 से। तो उसी प्रकार से
इसकी जो शुरुआत है वो कहाँ से हो रही है, तो 1/14 से, सॉरी 1/8 से, है ना, 1/8 से। अब मैंने आपको 1/8 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी बताई थी, डायरेक्ट आपको याद रख लेना, 12.5% बताई कि नहीं बताई मैंने, अभी जस्ट देखो, आ जाइए पेज पे, आ जाइए पहले। 12% बताया था ना मैंने, 12% की, कहाँ है 12, इसमें 12, 1/12, सॉरी 1/8 है वो, सॉरी 1/8, 1/8 कहाँ है, ये रहा, तो 12.5% है कि नहीं। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए 1/8 की जो परसेंटेज है वो कितनी है, तो 12.5% है ना। अब इस 12.5% को हम क्या करेंगे, ऊपर जितनी भी संख्या हो, जितनी भी हो, चाहे आपकी 3 है, 7 होती तो भी, कोई भी संख्या हो ऊपर, है ना, आप क्या करते, 12.5% में गुणा करते 3 का, है ना। तो अब इसमें हम गुणा कर देंगे, तो 12.5 में 3 का गुणा करेंगे, है ना, तो 12×3 = 36 और 5×3 = 15, यानी कि देखो दिमाग में डायरेक्ट किया करो, 12×3 = 36, 5×3 = 15, है ना, तो 36 एक हो गया, और हमारा 5×3 = 15 पॉइंट लग रहा है, तो यानी कि 1.5 अलग हो गया, तो ये 36 और 1 37.5 हो गया, ये इस प्रकार से निकला। तो क्या आपको ये क्लियर हुआ, बताइए, बताइए आप, क्या ये क्लियर हुआ आपको, बताइए। चलिए दोस्त, तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई, बताइए। अब देखते हैं अगली भिन्न, देखते हैं, देखिए आपको मैं बताऊं, देखो देखो 3/8 लिया था मैंने, है ना, अब मैं लेता हूँ आपकी 5/8 भिन्न लेता हूँ, 5/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये नीचे 8 है ना, तो ये हमारी 1/8 से 1/8 आई होगी, है ना, 1/8 होगी ये भिन्न। अब 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी होगी, मैंने आपको बताया था कि 12.5% है, 1/8 की 12.5%, ऊपर जितनी भी संख्या है आपकी उसको क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर दो, है ना। तो इसमें अगर आप गुणा कर दोगे तो देखो, 12×5 = 60, 5×25, इसमें ये पॉइंट है, तो जैसे 5×25, तो यानी कि इसमें एक अंक का बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा दो आप, है ना, तो 12×5 = 60 और 2 62 और 5.5, है ना, तो 62.5% हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगला ले लेते हैं हम 3/4 ही ले लो अभी, चलो 3/4 ले लो। तो देखो अब मैंने क्या बोला था, ये 1/4 होगा, 4 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो हमारी कितनी होगी, बताइए, 25 होगी, 25%। अब इस 25 का इस 3 में क्या करेंगे, गुणा, तो 25 75% हो गया हमारा। आया कि नहीं समझ में, बताइए। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं परसेंटेज वैल्यू, है ना, बड़ी बड़ी फ्रैक्शनों की। चलिए और देखो, अभी और देखो, अगर समझ में नहीं आया हो तो अभी और बताऊं। और कोई देख लो, 4/5 ले लो, देखो 4/5, 4/5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, सॉरी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो ये इस 1/5, ये देखो 1/5 की परसेंटेज कितनी होती है हमारी, 20% मैंने आपको बताया था। अब इस 20 का हम 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा, समझ में आया, 80% हो जाएगा, तो ये हो गया 80%। चलिए देखिए अब ये तो हमारी होगी भिन्न से परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब आते हैं हम परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना, है ना। देखिए आप, दूसरे पेज पे चलते हैं। परसेंटेज को अब भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम वो चीज़ बताएंगे आपको, है ना। देखो तो सबसे पहले हमारा है 100%, है ना,
100% को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो हमें 100 का भाग देना होता है ना। किसी भी संख्या को, किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर हम भिन्न में बदलते हैं तो हमें 100 का भाग देना होगा। अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं, भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं तो हमें 100 का गुणा करना होगा। देखो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, है ना, कैसे। मान लो सिंपल ले लो, पहले सिंपल ले लो, 50% आपकी, मैंने आपको बोला कि इसे भिन्न में बदलना है। तो अगर भिन्न में बदलोगे तो मैंने क्या बोला, हमें 100 का भाग देना होगा इसमें, है ना। इस परसेंट की वैल्यू ही 100 है, यानी कि इस परसेंट को ही आपको 100 मानना है ना। इस अगर ये परसेंटेज है, आपकी परसेंट है, तो नीचे हमारा 100 का भाग लग जाएगा, है ना। परसेंट से 100 का भाग दे दो। देखो 50 एकम 50, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, 50 से 100, है ना, 2 बार कटेगा। तो ये कितनी आ गई हमारी, 1/2 भिन्न आ गई कि नहीं आ गई, बताइए आप, आई कि नहीं आई। अब देखो दूसरी ले लो, सिंपल ले लो, पहले 25% ले लो, 25%। मैंने क्या बोला, परसेंटेज का चिन्ह दिख रहा हो आपको तो 100 का भाग दे दो इसमें, सीधा साधा फंडा बस। परसेंटेज का अगर चिन्ह दिख रहा है तो नीचे 100 का भाग दे दो, फ्रैक्शन निकल आएगी। तो 25 से इसे काटोगे, 25 से एकम 25 है, 25 से इसे काटोगे तो 25 से ये 4 बार, है ना, ये भिन्न निकल के आ गई। अब देखो मैंने आपको भिन्न से अगर परसेंटेज निकालना है तो फिर इसमें 1/4 को अगर परसेंटेज में निकालना है हमें तो 100 का गुणा कर दो, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा। तो यही चीज़ मैं बस आपको बताना चाहता हूँ। क्या ये चीज़ आपको पता, सॉरी, क्लियर हुई, बताइए आप, क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला जो है हमारा, देखो अब आप जैसे कि अगली ले लो, 12.5% ले लो आप, 12.5%। इसको हम उसमें भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, भिन्न में बदलेंगे तो हमारी जो वो है भिन्न क्या होगी, तो 12.5%। अब मैंने क्या बोला, ये आपको परसेंटेज दिख रहा है तो नीचे कुछ नहीं करो, सीधा 100 लिख दो। नीचे इसके परसेंटेज दिख रहा है तो नीचे 100 लिख दो। ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो आप 0 लगा देंगे यहाँ पे। 25 से इससे काट लो, 25 पंजे 125, 25 से इसे काट लो, 25 चौका 100, है ना, 0 बची, ये 0, 5 एकम 5, 5 से इससे काट लो, 1/8। आंसर आ गया आपका 1/8, यानी कि 12.5% की जो भिन्न है वो 1/8 है ना। तो ये हमारा हो गया सिंपल सा फंडा। चलिए कोई भी भिन्न ले सकते हो आप, कोई भी परसेंटेज ले सकते हो, कोई भी परसेंटेज, है ना, जिसको आप चुटकियों में भिन्न में बदल सकते हो। तो ये है। अब आपको देखो ये तो 12.5% हो गई, है ना। अब आप बोलोगे सही वाली, देखो देखो मैंने बोला 16 सही 2/3% की जो वो है फ्रैक्शन है, यानी कि भिन्न है, वो निकालनी है हम। तो क्या करेंगे हम, 16 का हम इसमें गुणा करते हैं तो 16 का 3 में गुणा करेंगे, 16 48, या फिर 3 का हम 16 में गुणा करेंगे, है ना। 3 का हम 16 में क्या करेंगे, गुणा, है ना। और 16 48, इसमें 2 हम जोड़ देते हैं, 16 48 और 2 50 बट्टा में 3। मैंने क्या बोला था, परसेंटेज दिख रही है तो नीचे 100 का गुणा कर दो, सॉरी नीचे 100 लिख दो, नीचे 100 लिख दो तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगेगा ये, है ना। अब ऐसे तो लिखेगा नहीं, ऐसे ऐसे कभी आपने लिखा देखा है, ये 50/3 है, परसेंटेज दिख गई तो नीचे 100 और लिख दो। मैंने ये नहीं बोला, ऐसे नहीं लिखना है, नीचे फिर 100 गुणा होता है ये, है ना, ये ऐसे करके लिखना है। तो ये चीज़ें, तो देखो अब इससे एक 0 से एक 0 गई, 5 से ये 2 बार गया, 3 दूना 6, यहाँ पे ये एक बचा, यहाँ पे ये 6,
तो 1/6, यानी कि 16 सही 2/3 है, वो 1/6 की परसेंटेज वैल्यू है ना। 16 सही 2/3 की परसेंटेज वैल्यू की जो भिन्न है वो कितनी है, 1/6। चलिए अब थोड़ी सी बड़ी ले लो, और बड़ी ले लो, देखो और बड़ी लेते हैं। कितनी बड़ी लें बताओ, कितनी बड़ी लें? चलो आप ले लो, कोई भिन्न बताओ जिसको हमें लेना हो। चलो देखो 37 सही 1/7% है ना, यानी कि 37.5 को हमें भिन्न में बदलना है। बताइए अब आप कैसे बदलेंगे? 37.5 को अगर हमें भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? देखो एक तो है जी तरीका कि जा को जा में गुणा कर देते हो, है ना, और इसमें इसका जोड़, है ना। तो एक तो होता है ये तरीका आपका सीधा साधा, ये है वो नॉर्मल तरीका है जिसे सब लोग करते हैं। कौन सा करते हैं? 37 का दूना, यानी कि 2 का गुणा करेंगे हम 37 में, है ना। 37 दूना 74 और 1 75, तो 75 बट्टा में 2 दिख रहा है तो 2 हो जाएगी। मैंने क्या बोला, परसेंटेज दिख रही है आपको, तो नीचे 100 का भाग देंगे इसमें। चलिए अब 25 से ये 3 बार गया, 25 से ये 4 बार गया, 4 दूना 8, यानी कि 3/8 आपकी जो परसेंटेज सॉरी फ्रैक्शन है यानी भिन्न है वो 3/8 निकल के आई 37 की, है ना। तो 37 की 37 से 1/2 परसेंटेज की जो भिन्न निकल के आई वो 3/8 निकल के आई। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई? अब देखो टेस्ट इसमें, देखो अब हमें दिमाग से कैसे करना है। देखो अब आप 37.5 यहाँ पे 37 सही 1/2%, है ना। देखो अब आपको ये लगता है कि ये हमारी जो है वो 35 प्लस के 2.5% होगी। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो बताइए आप, अगर हम इसे तोड़ के लिखेंगे तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 35 प्लस के 2.5, यानी कि 35 प्लस के 2.5% लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ लिख सकते हो भाई। अब मैंने आपको बोला था, मैंने क्या बोला था कि जो 2.5% है, ये जो 2.5% है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है यानी कि इसकी जो भिन्न है वो कितनी होती है? 2.5 की जो फ्रैक्शन भिन्न है वो कितनी होती है? तो 1/40 होती है। बोला था कि नहीं बोला था? बताइए 2.5% की जो भिन्न है वो 1/40 बोली थी कि नहीं बोली थी? मैंने ये बताना है आपको, बताइए आप, है ना। तो देखो अब आप इस 2.5 की तो 1/40% होगी, है ना। अब हमें ये कितना गुना दिख रहा है आपको ये बताना है। 1/40 सॉरी ये जो 2.5% है ये इसका कितना गुना है? बताइए आप कितना गुना है ये, बताइए 2.5 का ये कितना गुना दिख रहा है आपको? बताइए कितना गुना दिख रहा है आपको ये 2.5 का? अब आप बोलोगे कि हमें नहीं पता कितना गुना दिख रहा है, तो आप इस तरह से देख सकते हो 2.5 गुना कितना है। तो देखो 25 से इसमें भाग देंगे, 25 से एकम 25 है ना, ये कितना बचा 12, है ना। तो 25 पंजे 125, है ना। तो ये कितना गुना है? अब आपको पता चल गया होगा कि ये 15 गुना है। कितना गुना है बताइए? 15 गुना है। कितना गुना है? 15 गुना है ना। पता चला कि नहीं चला? ध्यान से समझना आप पहले तो। देखो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, हाँ ठीक है ना, ठीक है 15 गुना ये। तो अब मैंने क्या बोला था, अब ये जो 15 गुना है अब इसमें हम गुणा करेंगे 15 का यहाँ पे ऊपर, तो ये कितना हो गया
15/40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए आप। 15/40 हुआ। 5 से अब इसमें भाग दो, 5 से ये कट रही है तो 5 या 15, 5×8 = 40। तो 3/8 ये जो 37% है उसकी जो फ्रैक्शन है भिन्न है वो 3/8 निकल के आई, जो कि हम बिना पेन उठाए कर सकते हैं। आपको मुझे पता है समझ में नहीं आई होगी अभी, लेकिन आप जैसे ही अगर इसको करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, है ना। जब तक याद नहीं होगा तब तक आप प्रश्न में पता ही नहीं कर सकते कि हमें करना क्या है। अब देखो आप अगली जो भिन्न लेते हैं हम वो लेते हैं, कौन सी लें, चलिए अगली भिन्न लेते हैं 62%। देखिए अब आप, है ना। अब आप इसमें ध्यान से देखना, मुझे पता चल गया कि इसमें क्या किया है, 60 प्लस के 2.5% किया है इसने, है ना। पता चल गया कि नहीं। अब इस 2.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/40 होती है। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, अभी बताया कि नहीं बताइए। इस 2.5 की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1/40 होगी, है ना, हुई कि नहीं। चलिए अब ये जो 62.5 है ये इसका कितना गुना है बताइए, ये इसका कितना गुना है। तो भाग दे लो इसमें, 2.5 का भाग दे लो इसमें, है ना। तो बताइए कितनी बार जाएगा ये, बताइए। तो ये जाएगा हमारा 25 दूना 50, है ना, और 25×5 125, 25 बार, है ना। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 25/40 हो जाएगा हमारा। यानी कि इसमें हम 25, ये 25 गुना है तो इसमें 25 का गुणा करेंगे तो 25/40, तो 25 और 5×8 सॉरी 5×8 = 40। तो 5/8 हमारी क्या हो गई, भिन्न निकल के आई कि नहीं आई बताइए, बताइए। नहीं तो आप पे रामबाण तो तरीका है ही, फिर सीधा साधा परसेंटेज में, परसेंटेज है अगर भिन्न में बदलना है तो सीधे परसेंटेज को अगर भिन्न में बदलना है तो मैंने क्या बोला था, सीधे 100 का भाग दे दो, बताया था पॉइंट है ये। तो यहाँ पे ये 1 0 बढ़ा लो, आ जाए 25 थी जाए काट लो, है ना। तो ये सीधा इतना ही आएगा, 5/8 ही आएगा। चलिए तो यहाँ तक ये आपको चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी, मुझे आशा है ना। चलिए देखिए अब आपको और क्या बताना है। चलिए अब देखो, अब मान लो हमें कोई भी दुनिया की कोई भी परसेंटेज आ जाए। देखो अब आप देखो एक और बता रहा हूँ मैं, दुनिया की कोई भी परसेंटेज आ जाए उसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको, बताइए क्या बताया था। जैसे कि 237.5% है ना, दुनिया की कोई भी भिन्न आ जाए, क्या बोल रहा है कि भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलना है। तो देखो आप, मुझे ये चीज़ दिख रही है कि ये 200 प्लस के ये 37.5% है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ये बताओ मुझे। 200 प्लस के 37.5% है कि नहीं, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैंने शुरुआत में ही बोला था आपसे कि ये जो 200 है वो 2% के बराबर होगा। कैसे होगा, क्यों, अगर हमें इसको परसेंट में बदलना है तो नीचे 100 का भाग देते हैं, जो कि 0 से 0 कट जाती, 2% आएगी नहीं आएगी हमारी, तो इसका मान 2% हो गया। अब इस 37.5 का मान हमें जस्ट मैंने अभी आपको बताया, जस्ट अभी बताया, और अभी नहीं बताया तो फिर कुछ नहीं, गोली मारो सबको। 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो तो निकाल ही सकते हो सीधा साधा, अगर नहीं आए तो सीधी सीधी निकाल सकते हो ऐसे करके देसी तरीके से, है ना। ऐसे करके देसी तरीके से निकालोगे आप तो 3/8 आएगी कि नहीं आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, बस आएगी, हाँ आएगी। तो देखो अब 2% तो ये है, प्लस 3/8% हमारी ये है ना। अब इसको जोड़ दो तो 2 8 16, 16 और 3 19, तो 19/8 हमारी क्या हो गई, भिन्न हो जाएगी, है ना।
19/8 क्या होगी हमारी? भिन्न। 237.5 को मैंने भिन्न में बदला है ना, है ना, तो 19/8 आएगी आपकी। तो ये है बस। तो क्या यहाँ तक आपको ये चीज़ें क्लियर हुई? बताइए आप मुझे। चलिए, क्या आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई? अब देखो, अब भिन्न को अब हमें परसेंटेज में बदलना है। देखो मैं आपको बता दूं, देखो अब आप अगर हमें भिन्न को परसेंटेज में बदलना है, दुनिया की कोई भी भिन्न ले लो आप, दुनिया की कोई भी भिन्न ले लो, जैसे कि मान लो 20/15 है ना। भिन्न को अब इसमें परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे, है ना। देखो अब आप, अगर अब हम इसमें 100 का गुणा करेंगे तो 5 से ठीक इसे काटो, 5 दिया 15, 5 से आप इसको काटो, 5 चौकी 20, तो ये कितना हो जाएगा? 400/3 हो जाएगा। परसेंटेज में बदल रहे हैं हम, तो इसको फिर काटो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9.33, ये आएगा 133.33% निकल रहा। बताइए आप, बताइए, परसेंटेज निकली 133.33, तो यही है बस। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई? बताइए मुझे। अब कल से हम प्रश्नों को करेंगे स्टार्ट, है ना। आज के लिए हम रखते हैं इतना ही। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आपके पास में पहुंचता रहे। और दोस्तों, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस सीरीज को। और ये आपकी एक प्रैक्टिस किंग, यानी प्रैक्टिस के तौर पे ये पूरा जो टाइप है, आपके जितने भी 80 से 100 से ज़्यादा ही हैं, हालांकि 100 से ज़्यादा ही टाइप हैं आपके, है ना, परसेंटेज में। लेकिन फिर भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो परीक्षा में आते हैं सबसे ज़्यादा टाइप, है ना, उनको करवाऊंगा। तो उससे आपका बेस्ट रिवीजन हो जाएगा और प्रश्न वही आएंगे भी, बस संख्या चेंज होगी, है ना। तो आप बस बने रहिए, मज़ा आने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों।